मेरे दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, ये मैं अपने मन से या मेरी कोई प्रिडिक्शन नहीं है। इजराइल खुद इस बात को मानता है कि ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान दे सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले इस खबर को क्रैक करने से पहले बता दूं कि ईरान का खौफ ये है कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने, रिपोर्ट देखिए, अमेरिका ने अपनी 1/3 नेवी और उस नेवी में सबसे खतरनाक नेवी हथियार मिडिल ईस्ट में पर्शियन इलाके में इजराइल के सपोर्ट में इजराइल को बचाने के लिए ईरान के खिलाफ तैनात की हुई है। दुनिया के सुपर पावर ने अपनी तमाम सुपर पावर एक अकेले ईरान के खिलाफ तैनात की हुई है। उधर फॉर्मर होम फ्रंट डिफेंस मिनिस्टर, मेरे दोस्तों ये पूर्व हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनकी मान्यता है और एक्सपर्ट हैं जंग में। इन्होंने कहा कि जब 2016 में जंग हुई थी तो हिजबुल्लाह की तरफ से हर दिन इजराइल पर 200 रॉकेट आ रहे थे। वो तो 2016 की बात थी। इस दौरान हमारा देश चारों तरफ से खतरे में है। ईरान और हिजबुल्लाह से अगर जंग होती है तो हिजबुल्लाह अकेले, अब आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए, हिजबुल्लाह के लिए जो रिपोर्ट आई है, हिजबुल्लाह अकेले ही अपने दम पर इजराइल का 150 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकता है। लेबनान गुट के ड्रोन और मिसाइलों के जद में इजराइल की बड़ी बड़ी टेरिटरी और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इजराइल को नुकसान दे सकते हैं। तो इजरायली वॉर एक्सपर्ट ने क्लियर ये बात कही है कि हमें यकीन नहीं है कि ये जो इजराइल की फ़िलहाल की सरकार है ईरान और हिजबुल्लाह के इन हमलों से बच सकेगी, क्योंकि अब हर दिन 2000, यानी अगर अब जंग होती है तो हर दिन 2000 रॉकेटों का इजराइल को सामना करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। इजराइल 2000 रॉकेट को हर दिन नहीं रोक सकता। उधर इजराइल के लोगों से जब पूछा गया तो 44% लोगों ने कहा कि हमें ईरान से डायरेक्ट जंग करनी चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी भी आधे से ज़्यादा देशवासी ईरान से डायरेक्ट जंग नहीं चाहते हैं। ईरान के मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के लीडर ने कहा है अगर हमास से इजराइल की डील हो भी जाती है तब भी ईरान इजराइल पर हमला ज़रूर करेगा। उधर एक बार फिर से बरतानिया और फ्रांस ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इजराइल पर हमला किया तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं अमेरिका के ड्रोन इस वक्त देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त अमेरिका के ड्रोन लेबनान और सीरिया के आसपास गश्त कर रहे हैं। उधर इजराइल भी पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल की एयरफोर्स मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला करने की ताकत रखती है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि इजराइल और हमास के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें मीडिएटर अमेरिका नहीं बन सकता, क्योंकि अमेरिका खुद इजराइल का साथ दे रहा है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, सीधा पहुंच गए हैं 2 दिन के दौरे पर अजरबैजान जो ईरान से टकराव के लिए तैयार था और ईरान अजरबैजान के इलाके पर हमला करने का ऐलान कर चुका है। आपको बता दूं कि इस दौरान व्लादिमीर पुतिन का खुद अजरबैजान जाना बड़े चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है कि अजरबैजान को ठंडा करने के लिए ये पुतिन वहाँ गए हों, या फिर पुतिन ये मनाने के लिए गए हों कि आपके इलाके में जो दुश्मन हैं, जो आपके लिए भी ख़तरा हैं, और इजरायली जो मिलिट्री है या खुफिया एजेंसियाँ हैं इजराइल की, ईरान को वहाँ हमला करने दीजिए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। उधर अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी 24/7 ईरान की हरकतों पर, मूवमेंट पर नज़र है कि ईरान अगला मूव क्या कर रहा है। मेरे दोस्तों, एक अमेरिकन एयरलाइंस नाम से एयरलाइंस है, जिस कंपनी का नाम है अमेरिकन एयरलाइंस, इसने इजराइल के लिए उड़ानें 2025 तक के लिए रद्द कर दी हैं। उधर मेरे दोस्तों, एक और अरब देश इजिप्ट ने ईरान को मनाने और समझाने की कोशिश की है कि इजराइल पर हमला ना करें, क्योंकि इस वक्त इजराइल और हमास की बातचीत चल रही है। ठीक इसी तरह से इजिप्ट ने हिजबुल्लाह को भी कहा है और बात करी है डायरेक्ट, और कहा है कि इस वक्त आप हमले बंद कर दें, क्योंकि इजराइल और हमास की डील पर बातचीत चल रही है। वहीं जहां हिजबुल्लाह को कहा जा रहा है आप हमले मत कीजिए, वहीं इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के इलाकों
और लेबनान के अलग अलग गांव और शहरों पर हमला कर रहा है। देखिए। इन खतरनाक हमलों में हिजबुल्लाह के एक और जनरल टॉप लीडर जो माने जाते थे मारे गए हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बाद हिजबुल्लाह चुप क्यों रहेगा भाई? हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई में इजराइल के इलाकों में दर्जनों रॉकेट दागे गए, जिनमें कई रॉकेटों को इजराइल नहीं रोक पाया और इजराइल के कई इलाकों में आग लग गई। हजरात, नेतन्याहू की जो चीज़ नहीं फटनी चाहिए थी वो भी फट गई है। असल में हुआ ये, इस खबर को दबाने की कोशिश की गई। जैसे इजराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया को होटल में कत्ल कर दिया, वैसे ही नेतन्याहू के साथ भी हो सकता है। असल में हुआ यूं कि एकदम से खबर आई कि नेतन्याहू के घर के बेहद करीब, बल्कि ऊपर और चारों तरफ हिजबुल्लाह का ड्रोन चक्कर लगा रहा है। ये बात आग की तरह फैली और इजरायली एजेंसियों ने इसको झुटला दिया, लेकिन फिर इजराइल के मुंह पर पेशाब करते हुए हिजबुल्लाह ने यह तस्वीर जारी कर दी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू के घर के बाहर बिल्कुल फ्रंट पर जाकर नीचे उतर कर, समझ लीजिए, सामने से फोटो ले रखी है। इसके बाद हालात इतने ख़राब हो गए और इतनी ज़्यादा हवा निकल गई इजराइल की कि अब नेतन्याहू के घर के आसपास इजराइल के फाइटर जेट उड़ रहे हैं। लेबनान की अल्हम्दुलिल्लाह मदद करने के लिए अल्जीरिया सामने आ गया है। लेबनान के अंदर जिस तरह से फ्यूल ख़त्म होने के बाद बिजली गुल हो रही है, अब लेबनान की मदद के लिए अल्जीरिया ने लेबनान से डील कर ली है और ईंधन, तेल, बिजली लेबनान को अल्जीरिया देगा। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर यूएन की पीस कीपिंग मिलिट्री तैनात है। कहा जा रहा है लेबनान और हिजबुल्लाह की किसी दोनों की ही बमबारी के बीच में यूएन की मिलिट्री पर भी हमला हो गया और यूएन के ऑफिसर्स कुछ बुरी तरह से घायल हुए हैं। मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर, जो टॉप कमांडर अब तक का जो मारा गया है, वो ये शख्स है जिस पर हिजबुल्लाह पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आपको बता दूं कि इजराइल ने पूरी कहानी लाइव कर दी है कि कैसे इनको मारा। बताया गया कि इनके पूरे नेटवर्क को, इनकी मोबाइल कंपनी के ही नेटवर्क को हैक किया गया। इनको फ़ोन करके 7वें फ्लोर पर बोला गया कि आप 7वें फ्लोर पर आइए। किसी बहाने से इनकी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर इनको बुलाया गया। 7वें फ्लोर पर हमला करके इनको कत्ल कर दिया गया। उधर मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि हमास और इजराइल की जो डील की बातचीत चल रही थी, हमास ने डील को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया और कह दिया है कि ये डील नहीं हो सकती, क्योंकि नेतन्याहू ने नई नई शर्तें ऐड कर दी हैं। यानी ईरान के हमला करने का रास्ता क्लियर हो गया है। अब बस इंतजार है कि आगे क्या होगा। इस रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिडिल ईस्ट की तमाम जानकारियां मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।